BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। आज की कक्षा छठी कक्षा में हम जो विषय पढ़ेंगे वह है गणित। गणित विषय में हमारा आज का जो लेसन है, पाठ है, वह है लेसन नंबर 16 क्वाड्रिलेटरल, अर्थात पाठ 16वां चतुर्भुज। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, इसके पहले के लेसन में हमने देखा था त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार, यानी हम 3 भुजाओं वाली बंद आकृति के बारे में हमने देखा था। तो यह आकृति आप पहचान गए, 3 भुजाओं की आकृति जिसे कहते हैं त्रिभुज। और यह बंद आकृति नहीं है, यहाँ उसका मुंह खुला हुआ है, इसलिए यह किसी भी प्रकार की बहुभुज आकृति नहीं है। बहुभुज आकृति बंद आकृति को कहेंगे जिसमें भुजाएं हों। और यह 3 भुजाओं वाली बंद आकृति है। तो बंद आकृति और बंद आकृति जिससे यह आकृति बंद होती है वह रेखाखंड उसकी भुजाएं होती हैं। तो हमने त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु को आपने अच्छी तरह से समझा है। चलिए अब हम एक दूसरी आकृति लेते हैं और यहाँ आपको 4 भुजाएं नजर आएंगी। हर आकृति में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 भुजाएं हैं, लेकिन इसमें एक आकृति ऐसी है जिसमें 4 भुजाएं तो हैं लेकिन वो बंद नहीं है। तो वह किसी प्रकार का बहुभुज हम नहीं कहेंगे। बाकी आकृतियां बंद हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। उसमें से एक आकृति कुछ अलग तरह का है। उसकी खासियत क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं इन 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं। 3 भुजाओं वाली बंद आकृति त्रिभुज होती है, 4 भुजाओं वाली बंद आकृति चतुर्भुज होती है। जैसे कि यह 4 भुजाओं वाली एक बंद आकृति है, ABCD नाम है उसका। दूसरी आकृति आप देखेंगे PQRS, ये भी बंद है। लेकिन एक सामान्य चतुर्भुज में एक आकृति ऐसी है दोनों में से जिसकी गिनती हम सामान्य चतुर्भुज में नहीं करेंगे, क्योंकि एक चतुर्भुज का एक गुणधर्म उसमें लागू नहीं हो पाता। किसका? ध्यान से देखिए और पहचानिए। चतुर्भुज का एक विशेष गुणधर्म है बच्चों की, चतुर्भुज की जो भुजा है उनको जोड़ने वाला रेखाखंड या रेखा जो भी है यहाँ AD, उसके
एक ही और बाकी दोनों बिंदु हैं, यानी बी सी ए डी के एक ही ओर है। ये हर भुजा के लिए लागू होगा। जैसे ये भुजा ए बी है तो बचा हुआ दोनों बिंदु शीर्ष बिंदु सी डी वह उस रेखा के एक ही साइड है, राइट साइड में है यहाँ। जबकि दूसरी आकृति में पी क्यू भुजा को जोड़ने वाला रेखा ये बाकी शेष बिंदु एक ही साइड में है, यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम भुजा क्यू आर को पकड़ें तो क्यू आर जो है उसकी भुजा को आगे बढ़ाने पर एस जो है बिंदु भुजा के एक ओर और पी जो है भुजा की दूसरी ओर चले जाता है। इसलिए हम ऐसी आकृति को चतुर्भुज नहीं कहेंगे। तो पहली आकृति जो है ए बी सी डी उसको चतुर्भुज कहेंगे और दूसरी आकृति को हम एक सामान्य चतुर्भुज नहीं कहेंगे। तो चतुर्भुज में चार भुजा, नाम से ही पता चलता है चतुर्भुज यानी चार भुजा, और हर दो भुजा जहां मिलती है उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो चतुर्भुज में शीर्ष बिंदु भी चार ही हैं। तो त्रिभुज की भांति चतुर्भुज भी एक बंद आकृति है और चतुर्भुज जिन रेखाखंडों से बनता है उसे हम चतुर्भुज की भुजा कहते हैं। और निश्चित है यहाँ पर आप देखिए तो रेख ए बी या रेखाखंड ए बी, रेख बी सी, रेख सी डी, रेख ए डी, ये सब क्या है चतुर्भुज की चारों भुजाएं हैं। और बिंदु ए बी सी डी जो है वो चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु हैं। तो त्रिभुज में भी शीर्ष बिंदु हैं, आपने देखा चतुर्भुज में भी शीर्ष बिंदु हैं। त्रिभुज की भी भुजाएं 3, चतुर्भुज की भुजाएं 4। तो बंद आकृति की भुजा और बंद आकृति का शीर्ष बिंदु आपने देखा। चतुर्भुज का नाम कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं? मान लीजिए यह एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा चतुर्भुज है और उसके शीर्ष बिंदु को इस तरह से लिखा गया है ए बी सी डी। और एक दूसरा चतुर्भुज इस तरह से है जिसके शीर्ष बिंदुओं के नाम कुछ इस तरह से है। तो चतुर्भुज का नाम कैसे पढ़ेंगे? तो घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह से पढ़ सकते हैं। ए से शुरू करेंगे, ए बी सी डी, तो चतुर्भुज ए बी सी डी। बी से शुरू करेंगे तो बी सी डी ए, चतुर्भुज बी सी डी ए। या अगर सी से शुरू करें तो सी डी ए बी। इस तरह से 4 अक्षर को घड़ी की सुई की दिशा में या उल्टी दिशा में क्रम से चतुर्भुज का नाम लिखते हैं और इसे संकेत के रूप में एक चौकोन बॉक्स जैसा दिखाते हैं और पढ़ते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी। अगर ए से शुरू किया तो दूसरे में देखिए घड़ी की दिशा में पी से शुरू होकर पी टी आर जेड, पी टी आर जेड। अगर हम टी से शुरू करें तो टी आर जेड पी। इस क्रम में यह 4 बिंदु आएंगे। तो इसका नाम हम अगर पी से शुरू करके लिखना चाहें तो पी टी आर जेड लिख सकते हैं। तो पी आर टी जेड ऐसे आगे पीछे नहीं लिख सकते, हम क्रम से लिखेंगे एक के बाद एक, जिसका नंबर आएगा घड़ी की सुई की दिशा में घूमते समय या उल्टी दिशा में घूमते समय। तो चतुर्भुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से हम प्रारंभ करके घड़ी की सुई की दिशा में, जैसे दक्षिणावर्त कहते हैं, अथवा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वामावर्त
क्रमशः शीर्ष बिंदुओं के नाम लिखकर चतुर्भुज का नाम दिया जाता है। चतुर्भुज शब्द को संकेत में हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से एक बॉक्स बनाकर चतुर्भुज चौकोन बॉक्स को चतुर्भुज पढ़ा जाता है। तो हम इस निशान को हमेशा क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज त्रिभुज की ही तरह चतुर्भुज के भी अपने अंग या भाग हैं और हम उन्हें आसानी से पहचान पाएंगे। यह एक चतुर्भुज, नाम लिख दिया मैंने ABCD। तो यह है चतुर्भुज ABCD जिसमें भुजाएं हैं, शीर्ष बिंदु हैं, विकर्ण भी है। त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता। ये विकर्ण नया शब्द है हमारे लिए जो कि चतुर्भुज में होता है। आगे कोण। कोण तो त्रिभुज में भी था। सम्मुख कोण यह नया शब्द है। सम्मुख भुजाएं, संलग्न भुजाएं, क्रमिक या क्रमागत कोण, ये कुछ विशेष संज्ञाएं हैं, अंग हैं चतुर्भुज के लिए। हम इन्हीं को बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसान है। तो यह एक चतुर्भुज, उसका नाम, अब आप नाम आपने समझ लिया, कैसे पढ़ेंगे इसको? चतुर्भुज ABCD। इसकी भुजाएं, इसके शीर्ष बिंदु, इसके विकर्ण कौन से हैं? तो भुजाएं हैं AB। आपने पहचाना कि 4 रेखाखंड जिससे चतुर्भुज बंद है वह उसकी भुजाएं हैं। तो AB, उसी प्रकार यह देखा आपने, यह कलर AB का है, एक भुजा। फिर भुजा BC कहाँ है? ये रहा। फिर भुजा CD कहाँ पर है? ये आपने पहचान लिया। और भुजा AD, वो भी आपने देख लिया। तो 4 भुजाएं हैं। अब देखते हैं शीर्ष बिंदु। तो बिंदु A बहुत आसान है, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D। भुजाएं जहाँ मिलती हैं, 2 भुजाएं एक दूसरे को, वो शीर्ष बिंदु है और यहाँ पर 4 शीर्ष बिंदु हैं। विकर्ण क्या होता है? तो जो शीर्ष बिंदु हैं वो आमने सामने वाला जो शीर्ष बिंदु है उसको जोड़ने पर जो भुजा या रेखाखंड में दिखती है, जो रेखाखंड शीर्ष बिंदुओं को, सम्मुख शीर्ष बिंदुओं को जोड़ने पर बनती है, वही चतुर्भुज का विकर्ण है। जैसे कि A और C को जोड़ा तो रेख AC ही चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण है। ठीक उसी प्रकार DB या BD, यह रेखाखंड भी चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण है। तो रेख BD। विकर्ण को भुजा नहीं कहेंगे। भुजा केवल वही रेखाखंड होती है जिससे चतुर्भुज बनता है, यानी बाहरी जो किनारा है जिससे बंद आकृति बनती है वही भुजा होती है। बाकी जो यहाँ पर 2 और रेखाखंड है वह भुजा नहीं है, वह विकर्ण है, AC और BD। तो यह है एक चतुर्भुज और उसका नाम चतुर्भुज ABCD। अब देखते हैं कोण। कोण कहाँ बनेगा? शीर्ष बिंदु पर 2 भुजाएं वहां मिलती हैं, वही कोण बनता है। और निश्चित है कि 4 शीर्ष बिंदु है A, तो कोण A बनेगा। उसी प्रकार उसको 3 अक्षर से लिखना हो तो A को बीच में रखकर और उसके पहले और उसके बाद वाले दोनों भुजाओं के अंत बिंदु को लिखेंगे। तो BAD, ये 3 अक्षर से कोण का नाम। उसी प्रकार दूसरा कोण B 1 अक्षर से और 3 अक्षर से लिखना हो तो B को बीच में रखकर उसके पहले के संलग्न बिंदु को लिखेंगे। A और C के बीच में B है तो कोण ABC, B बीच में आएगा। ठीक उसी प्रकार C एक कोण है तो कोण C लिखा, 3 अक्षर में C बीच में आएगा, नाम हो जाएगा कोण BCD। और चौथा शीर्ष बिंदु D, तो कोण D बनेगा वहां पर।
और कोण ADC उसका 3 अक्षर में नाम। तो 4 कोण बनते हैं चतुर्भुज में भी। अब देखते हैं सम्मुख, नाम ही है सम्मुख मतलब सामने वाला, मुख सामने सामने हो। तो ध्यान से देखो तो A कोण और कोण C आमने सामने वाले कोण हैं, इसको कहते हैं सम्मुख कोण। तो कोण A और कोण C या तथा C ये कैसे कोण है? सम्मुख सामने वाले कोण। उसी प्रकार B और D ये भी एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसलिए इन्हें भी कहेंगे सम्मुख कोण की जोड़ी, कोण B तथा कोण D। बहुत अच्छा, तो सम्मुख कोण बहुत आसानी से आपने पहचान लिया, आमने सामने के 2 ही जोड़ी है यहाँ पर। अब चलते हैं क्रमिक कोण, क्रमागत कोण मतलब एक के बाद एक पास वाला, पड़ोसी वाला जो कोण है, एक के बाद एक, उसके पड़ोस में कौन सा है, उसके बगल में कौन सा है, तो क्रम से आने वाले कोण। जैसे कोण A को अगर ध्यान से देखो तो उसके जस्ट बगल वाला कोण यहाँ पर कौन सा है? कोण B उसके बगल वाला, तो इसको कहते हैं क्रमागत कोण। उसी प्रकार कोण B के बगल में कौन है? तो कोण B के बगल में कोण A भी है, और कोण B के बगल में कोण C भी उसके बाजू वाला ही है जस्ट। कोण C के बगल में जस्ट आगे कोण D है क्रमिक क्रम से, और कोण D के क्रम में कोण A है। तो A और B एक दूसरे के क्रमागत कोण है, B और C, C और D, D और A एक दूसरे के क्रम से यानी उसके बाद जस्ट पास पास वाले कोण हैं। हम देख रहे हैं चतुर्भुज के अंगों को, हमने शीर्ष बिंदु, भुजा, कोण, सम्मुख कोण, क्रमागत कोण को देखा। अब इस चतुर्भुज को ध्यान से देखिए, इसके नाम को देखिए और पूछी गई जानकारी को अपने नोटबुक में भरिए। कोण, क्रमिक कोण और सम्मुख कोण। कोण कितने हैं? निश्चित ही 4 कोण होंगे, उनके नाम लिखने हैं। क्रमिक कोण, क्रम से आने वाले कोणों की जोड़ी आप अपने मन से लिख सकते हैं, 4 जोड़ी। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने वाले कोण, ध्यान से देखिए। XYZ, WWXYZ ये चतुर्भुज का नाम है, और उसके इस तरह कोणों की जितने भी यहाँ नाम हैं आपको भरने हैं। उसी प्रकार अगली आकृति है चतुर्भुज ABCD, और हमें यहाँ पर सम्मुख भुजाएं, संलग्न भुजाएं देखनी है। तो सम्मुख भुजाएं क्या है? आमने सामने की भुजाएं, जैसे यहाँ नीला और हरा रंग में भुजा AB और भुजा DC, ये सम्मुख भुजाएं हैं। तो रेख AB, रेख CD ये सम्मुख भुजाएं हैं, इसे हम भुजा AB, भुजा CD भी कह सकते हैं। उसी प्रकार भुजा AD और भुजा BC आमने सामने वाले हैं, तो इसे हम सम्मुख भुजाओं की जोड़ी कहेंगे। तो रेख AD और रेख BC या भुजा AD, भुजा BC ये सम्मुख भुजाएं हैं। तो ये अब देखते हैं संलग्न भुजा, यानी एक दूसरे से लगी हुई भुजाएं। तो अभी देखा हमने, ये है AB एक भुजा और ये है BC दूसरी भुजा, ये दोनों एक दूसरे से लगी हुई हैं। एक शीर्ष बिंदु दोनों में है, कॉमन है, इसलिए इसे कहते हैं लगी हुई पड़ोसी संलग्न भुजाएं। तो रेख AB के साथ लगी हुई भुजा कौन सी है? रेख BC। ऐसे ही चारों जोड़ियां हैं। रेख BC के साथ लगी हुई रेख DC है।
या सी डी। रेख सी डी के साथ लगी हुई और दूसरी जोड़ी है रेख ए डी, और रेख ए डी के साथ लगी हुई संलग्न भुजा है ए बी। तो इस तरह संलग्न भुजाओं की 4 जोड़ियां हैं, सम्मुख भुजाओं की 2 जोड़ियां हैं। अब यह चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, और आपने अभी जो देखा समझा क्या, सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, और दूसरी हमने देखी संलग्न भुजाएं। तो इस चतुर्भुज पी क्यू आर एस में सम्मुख भुजाओं की जोड़ी और संलग्न भुजाओं की जोड़ी कौन सी है? तो सम्मुख भुजाएं हैं, पहचान गया? बिल्कुल। तो अपने नोटबुक में सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ी को लिखिए। उसी प्रकार संलग्न भुजाओं की भी जोड़ी बताइए और नोट कीजिए। किस आकृति को देखकर लिखना है ये हमें लिखना है चतुर्भुज पी क्यू आर एस को देखकर। तो 4 जोड़ी संलग्न भुजाओं की और 2 जोड़ी सम्मुख भुजाओं की हमें यहाँ लिखनी है। उसके नाम को लिखना है, आप निश्चित ही लिख पाएंगे। चलिए, तो ये 4 भुजाओं वाली बंद आकृति देखा। उसी प्रकार और अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति भी होती है, उनके नाम को हम जान लेंगे। जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5 भुजा की एक बंद आकृति है। तो 5 भुजा है, इसलिए इसका नाम पंचभुज। तो इसमें भुजाएं कितनी हैं? 5। दूसरी आकृति 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4, 5, 6 भुजा की आकृति। तो 6 भुजा से ही षटभुज के 6 के लिए दर्शाया जाता है। षटभुज यानी 6 भुजा। तो बताइए इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? गिनिए साथ साथ। 4, 5, 6, 7 भुजा है। सप्तभुज, सप्त 7 के लिए दर्शाया जाता है। तो सप्तभुज यानी 7 भुजाओं वाली बंद आकृति। अब ये है नाम देना अगर इसको, तो हर शीर्ष बिंदु पर अंग्रेजी के अक्षर हम लिखेंगे और घड़ी की सुई की दिशा में या उल्टी दिशा में क्रम से इसके नाम को हम बहुभुज का नाम देंगे। तो षटभुज का नाम यहाँ है ABCDEFG। तो इस आकृति का नाम है 6 भुजा वाली कौन सी आकृति होती है? 6 भुजा है कि 7 भुजा है? गिन लीजिए। 7 भुजा है। तो इस आकृति का नाम सप्तभुज। इसमें भुजाएं कितनी हैं? निश्चित ही 7 भुजाएं हैं। शीर्ष बिंदु कितने हैं? वो भी 7 हैं। और कोण कितनी हैं? वो भी 7 हैं। और आप क्या करने हैं? इन 6 भुजाओं, सॉरी कोण, भुजाएं 6 लिखा मैंने, क्या सही है ये? गलत। 7 भुजाएं होनी चाहिए। तो आपको 7 भुजाओं के नाम यहाँ लिखने हैं, जगह कितनी भी हो। शीर्ष बिंदु कितने हैं? मैंने लिखा 6, सही है ये? बिल्कुल नहीं, गलत है ये। 7 शीर्ष बिंदु हैं, ABCDEFG, ये सब शीर्ष बिंदु हैं। सभी के नाम लिखने हैं आपको सही सही। कोण कितने हुए? तो कोण भी 7 ही होने चाहिए। तो ये जो आपको 6 दिख रहा है उसको आप देख के भटकना नहीं है। आप आकृति को देखिए, में गिनिए, तब जाकर यहाँ पर लिखिए। ये 6 जो लिखा है वो गलत है, आप उसे काट दीजिए। बहुत अच्छा। चलिए अब हम चलते हैं, आकृति को देखेंगे, उनकी भुजाओं की संख्या लिखेंगे, उनके नाम को भी पहचानेंगे। यह आकृति कौन सी है? यह है पंचभुज। 5 भुजा है, तो उनकी भुजाओं की संख्या लिखनी है, तो वो है 5। वेरी गुड।
यह आकृति कौन सी है? ध्यान से देखिए। इसमें 8 भुजाएं हैं, अष्टभुज। तो 8 भुजा अष्टभुज नाम हुआ। इस आकृति को देखिए, 4 भुजा चतुर्भुज, भुजाएं 4। अगली आकृति को ध्यान से देखिए, कितनी भुजाएं हैं गिन लीजिए और फिर उसके हिसाब से उसका नाम बताइए। 7 भुजा है तो सप्तभुज, भुजाएं 7। यहां पर भुजाएं तो 6 ही दिख रही है, षटभुज। कभी कभी षटकोण भी कहते हैं, कोण से भी नाम दे सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम भुजाओं से ही नाम दे सकते हैं। 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज, आपने जानी पहचानी आकृति है, भुजाएं हैं 3। चलिए अब एक वस्तु को देखिए, यहाँ पर है फूल। पंखुड़ियों के सिरे को जोड़कर कौन सी बहुभुज आकृति बनती है? देखिए, ओह, कितनी बनी? पहचाना आपने? कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं हैं। इस फूल की पंखुड़ी के हिसाब से इसका नाम हो गया अष्टभुजाकार आकृति। तो भुजाएं कितनी हैं? पहचाना आपने? 8। बिल्कुल सही। तो इस आकृति को देखिए, बताइए कितनी भुजाएं हैं इसके शीर्ष को जोड़ने पर? तो वह है 4। तो इसका नाम हुआ चतुर्भुज। और भुजाओं की संख्या बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। चलिए अब बहुभुजों की भुजाओं की संख्या बतानी है, नाम को देखकर, आकृति को नहीं। तो ये टेबल पूरा करना है, नाम लिखा होगा, भुजाएं कितनी हैं वो लिखनी है। पहला है चतुर्भुज, भुजाएं कितनी होंगी? दूसरा है अष्टभुज, भुजाएं कितनी होंगी? पंचभुज, कितनी भुजाएं? सप्तभुज, कितनी भुजाएं? षटभुज, कितनी भुजाएं? तो हमें उसके नीचे भुजाओं की संख्या लिखनी है। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं, वेरी गुड। अष्टभुज में 8 भुजाएं, पंचभुज में 5 भुजाएं, सप्तभुज में 7 भुजाएं और षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। अब बताइए इसी अनुसार इसके शीर्ष बिंदु कितने होंगे? प्रत्येक आकृति के शीर्ष बिंदु। तो षटभुज के, चतुर्भुज के 4, अष्टभुज के 8 शीर्ष बिंदु, पंचभुज के 5, सप्तभुज के 7 और षटभुज के 6 शीर्ष बिंदु होंगे। कोणों की संख्या भी आप आसानी से बता पाएंगे, जितने शीर्ष बिंदु उतने कोण। चतुर्भुज में 4, अष्टभुज में 8, पंचभुज में 5, सप्तभुज में 7 और षटभुज में 6 कोण बनेंगे। चतुर्भुज में 4, अष्टभुज में 8, पंचभुज में 5, सप्तभुज में 7 और षटभुज में 6 कोण बनते हैं। तो ये आपने देखे अलग अलग बहुभुज, उनमें भुजाओं की संख्या और उनके भुजाओं के नाम। भुजाओं के नाम से मतलब भुजाओं की संख्या से बहुभुज के नाम। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? हमने पिछले लेसन में देखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर हमने माप के उसका योग किया तो कितना होगा? किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों को बारी बारी से नापते हैं। एक कोण 34 का है, यहाँ एक 90 अंश का है और दूसरा अगर यहाँ मापा हमने, मापने पर पता चला वह 56 अंश का है, तो
त्रिभुज के इन तीनों कोणों को जोड़ते हैं। हर त्रिभुज में हम माप अलग अलग हो सकता है, लेकिन तीनों कोणों को जोड़ें तो कितना होगा? 180। तो ये कंफर्म है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। इसी गुणधर्म का उपयोग करते हम बहुभुज के कोणों के मापों का योग पता कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, चलिए देखते हैं। ये त्रिभुज है, इसके सब कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। अब ये एक चतुर्भुज है, तो हम बहुभुज या चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग जानना है, तो हर बहुभुज को त्रिभुज में टुकड़े टुकड़े कर दो या बांट दो। कैसे? जैसे कि इस चतुर्भुज को मैंने एक लाइन खींच के 2 त्रिभुज में बांट दिया, और हमें अच्छे से पता है कि ये जो त्रिभुज है पहला ऊपर वाला, उसके मापों का योग 180 होगा और दूसरे का भी 180 होगा। अब मतलब ये पूरा मिला के कितना हो गया? 180 और 180। तो चतुर्भुज के कोणों के चारों कोणों के मापों का योग मिलाकर कितना हो जाएगा? 360 अंश सब मिलाकर। तो त्रिभुज के कोणों के मापों का योग 180 होता है, जबकि चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग 360 अंश होता है। ऐसे ही हम हर बहुभुज को त्रिभुज में बांटकर एक ही शीर्ष बिंदु से हमने बांटा, इस तरह 2 लाइन खींच दिया तो ये 3 त्रिभुज बन गया। तो हर त्रिभुज 180 अंश 180 अंश 180 अंश का हुआ, तो तीनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 540। तो इस पंचभुज के मापों का योग 540 अंश हुआ। अब बताइए, यहाँ पर अष्टभुज 8 भुजाएं हैं, एक शीर्ष बिंदु से इसके त्रिभुज बनाते जाएं। अगर इस तरह से लाइन खींच खींच कर बांट दे इसके विकर्ण को, तो बन जाएगा ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बन गया। एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और हर त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है, और 6 त्रिभुज है तो 180 गुणे 6 हो जाएगा 1080 अंश, यानी अष्टभुज के कोणों के मापों का योग 1080 अंश होगा। और एक फॉर्मूला है, इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी बहुभुज का। भुजा में से 2 घटाकर 180 से गुणा कर दो। जैसे कि मुझे त्रिभुज के मापों का योग निकालना है। त्रिभुज में भुजा होती है 3 में से 2 घटा दिया 1 गुणे 180। तो ये फॉर्मूला का उपयोग हमें अभी नहीं करना है बच्चों, केवल आप त्रिभुज में बांटकर हम बहुभुज के कोणों के मापों का योग निकाल सकते हैं आसानी से। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।